आज मैं पुनः अवधारणाओं के विषय में कहना चाहूँगा। प्रायः समाज की विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं होती हैं, आपकी भी और साधु संतों की भी। मानो ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक, धार्मिक विभिन्न अवधारणाओं में अपने जीवन को समाहित कर देता है। ये अवधारणाएं हमारे जीवन में सहजता, सरलता का कभी तो बोध कराती हैं और कभी जीवन में बाधाएं बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। अवधारणाओं से जीवन नहीं चला करता, उनके बारे में हमें विचार करना होगा। अवधारणाएं कभी कभी परिकल्पनाओं के आधार पर भी होती हैं। हम कभी ऐसी परिकल्पनाएं कर लेते हैं और उन्हें अवधारणाओं के रूप में बदल देते हैं। मैं आज ऐसी एक सामाजिक और धार्मिक मिश्रित अवधारणा के विषय में बात करना चाहूँगा। आप इसे बहुत ही सूक्ष्मता के साथ समझें कि जीवन में हमारी अवधारणाएं क्या वास्तविक रूप में हैं, क्या हम उन अवधारणाओं को कर्म के रूप में अपने जीवन में उतार सकते हैं या नहीं। एक अवधारणा कि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं, ये समाज में अक्सर लोग कह देते हैं और इस अवधारणा को कहने का तात्पर्य तब होता है जब कोई संत महात्मा समक्ष होता है या कोई धार्मिक प्रयोजन होता है। लोग कहते हैं संत महात्माओं के, साधुओं के समक्ष ये कहना कि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं, तो ये संत महात्माओं की, साधुओं की एक तरह के से आप धर्म को मानते हैं और दूसरी तरफ धर्म के मूल जो संत महात्मा साधुगण हैं, जो गुरुजन हैं, उनको आप तिरस्कृत कर रहे हैं। आपके अंदर राग और द्वेष तो पहले ही आ चुका है। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन आप सोचिए, माता पिता प्रथम रूप से ही संस्कार भी देते हैं, लेकिन वे ऐसे संस्कार देते हैं जिनसे हमारा जीवन जो है वो सतत रूप से, समग्र रूप से विकसित नहीं होता। उन संस्कारों को आप ग्रहण करके अपने जीवन में अनेक बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं कभी भी कोई उदाहरण देकर के आपको कोई तथ्य समझाना समग्र रूप से अच्छा नहीं समझता हूं।
आप सिद्धांतों को समझिए कि शास्त्रों के सिद्धांत क्या हैं, धर्म के सिद्धांत क्या हैं, समाज के सिद्धांत क्या हैं, राजनीति के सिद्धांत क्या हैं। यहां सब कुछ जो कुछ भी है वो परमात्मा ने नियमबद्ध बनाया है और आपने उन नियमों में फेर बदल करके अपने अनुकूलता के लिए अगर कोई नियम बना करके किसी पर थोप रहे हैं तो वह एक ऐसा संस्कार है जो उसके जीवन में आप बाधा बन करके खड़े हो। इन संस्कारों को सद्गुरु निकालता है और आपको निर्मल बनाता है। सद्गुरु का काम इतना ही है कि आपके संस्कारों को जो आपके जीवन में बाधाएं बनती हैं समग्र विकास के लिए, मैं एक तरफ का विकास की बात नहीं करता हूं, समग्र विकास के लिए जो बाधा है उस बाधा को, उस संस्कारों को सद्गुरु दूर करके आपको आपके जीवन के पथ को निर्मल बनाता है। इसलिए अवधारणाओं को आप समझिए, उनके यथार्थ को समझिए और तब अवधारणाओं पर विचार करिए और अपनी बकबक करिए कि वो समाज में आज के समय में अभिव्यक्ति की छूट सबको है, तो बके जा रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है। उस पर उसकी तुलना नहीं करता है कि ये सत्य है या असत्य है, या पलड़े में, तराजू के पलड़े में ये कहां जा रहा है, धर्म की ओर जा रहा है, अधर्म की ओर जा रहा है, पाप की तरफ जा रहा है, पुण्य की तरफ जा रहा है। बस संस्कार को थोपे जाओ। राजनीति में भी ऐसे संस्कारों का जो है लोगों के ऊपर डाल दिया गया है कि राजनीति विशुद्ध न हो करके जो है आज दुखदायी बनती चली जा रही है। धर्म में भी यही स्थिति है कि धर्म में लोग जो है अधर्म करते चले जा रहे हैं। धर्म का नामो निशान नहीं, उनकी समझ ही लोगों की नहीं है कि धर्म है वास्तविक रूप में क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसका जो है क्यों धारण किया जाए धर्म को। आज एक भ्रम पैदा हो गया समाज में कि धर्म को हम क्यों धारण करें। ये स्थिति किसने पैदा की? ये अनेक धर्मात्मा कहने वाले लोग जो रात दिन जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने ही फैलाई। ऐसे संस्कार दे दिए गए हैं कि लोग ईश्वर की बातों को न मान करके केवल क्षणिक रूप में नृत्य, उल्लास और अपने लिए कांटे बोते हैं। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में एक ही दशा मैं देखता हूं, अवधारणाओं पर केवल जीवन को जीना है, धार्मिक अवधारणाओं पर। और अवधारणाएं क्या है ये आप खुद जानते हैं। अपने मन के अंदर तोलो, अपने अंतःकरण में जाओ और देखो। तो भाइयों, सज्जनों, जागृत हो। मैं ये नहीं कहता माता पिता हमारे गुरु नहीं है, गुरु हैं, लेकिन हमें शिक्षा क्या दे रहे हैं आज ये भी देखिए। जन्म दिया था राम को, अवधपति बन करके, अयोध्या के पति बन करके वो आए। लेकिन कब? जब मनु और शत्रुपा ने वैराग्यपूर्ण तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा। क्या कोई माता पिता ऐसा है जिसके अंदर जन्म से वैराग्य हो और वैराग्य के बाद में वो अपने पुत्र को पैदा करे? और वैराग्य कब होगा? अगर एक विरक्त व्यक्ति जो है कहीं साधना करने चला जाता है तो उसके प्रति लोगों की अवधारणाएं क्या हैं? आज हम दूसरे को देख करके भी अवधारणा बना लेते हैं अपनी। क्यों?
तो आप माता पिता संस्कार देते हैं और ये संस्कार देने वाले को हम गुरु नहीं कह सकते। माता पिता हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियां तभी निर्वाह हो पाएंगी जब हम निर्मल होंगे, जब हम समग्र विकास की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम माता पिता की सेवा कर पाएंगे। लेकिन उनके द्वारा दिए गए संस्कार उनको ही लौट जाएं। आज मैं एक सुबह हमारे महात्मा ने एक वीडियो भेजा, उसमें एक बुजुर्ग जो है बंबई पहुंच जाते हैं और उनको लेकर के उनके बेटी और दामाद गए और उन्होंने उनसे पेपर साइन कराने के बाद में उनको छोड़ दिया। किसी सज्जन व्यक्ति को मिले, उन्होंने खाना पीना खिलाया, उनके वापसी की व्यवस्थाएं कराई और वीडियो बना करके उन्होंने भेजा लोगों के बीच में। तो जब तक संस्कारों में हमने क्या दिया, हम अपनी संतान को संस्कारों में क्या दे रहे हैं, वही ना जो हमारे आगे आकर के बाधा बन गया। हो सकता है कि आपका बेटा हो, मेरा बेटा हो, संस्कार तो मैंने अच्छे देने की कोशिश की, जिसको लोग कहते हैं कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिया। लेकिन वो संस्कार को जब समाज में जाता है, माता पिता के पास में बच्चा कितने दिनों तक रहता है, 10 साल 12 साल के बाद में वो समाज का हो जाता है। समाज से उसने दुर्गुण पैदा कर लिए, तो ये समाज में दुर्गुण कहां से आते हैं? वो हमारी आपकी देन ही समाज बनता है। और हम कहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो गया, हमारे साथ में ऐसा हो गया। कोई भी व्यक्ति ये बतावे, आज के समय में आप 2 बच्चे पैदा करते हो, 4 बच्चे पैदा करते हो, या 10 बच्चे पैदा करते हो, या 1 बच्चे पैदा करते हो, वो भी आपके साथ रहने को मंजूर नहीं है, आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है। आपके पिता ने आपको अलग कर दिया, बंटवारे कर दिए। वो अपने बेटों को बंटवारा करके जो है न्यारा कर देता है या ऐसी शिक्षाएं देता है। कौन से संस्कार आपको चाहिए और कौन से संस्कार आप बच्चों को दे रहे हैं जिससे आपको गुरु होने का भान हो? यदि आप ऐसे समग्र विकास के संस्कार अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वास्तव में आप या माता पिता जो भी हैं वो गुरु कहने के योग्य हैं। वरना आप गुरु शब्द की गरिमा को प्रदूषित मत करिए। इतना मैं अवश्य कहूंगा, अवधारणाओं को समझिए। अवधारणाओं के कारण किसी महानतम व्यक्ति या सिद्धांतों को प्रदूषित मत करिए। बाकी संसार अपने आप जो है संस्कारित हो जाएगा। प्रदूषण को रोकिए, चाहे वो धार्मिक कचरा हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक हो, तभी हमारा समग्र विकास होगा। नहीं विकास के ढिंढोरे पीटते रहोगे, जब तक राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष समाज के अंदर जन में फैला हुआ रहेगा, तब तक विकास का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ऐसा विकास हमें द्वंद्व देगा, दुख देगा, अशांति देगा। ये सभी नागरिकों के लिए है, ये सभी जनों के लिए है संदेश। इसलिए
मेरी सभी से विनती है, आप हम कहीं अलग नहीं हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसार में कुछ भी अलग नहीं है। आप देखिए, एक दूसरे की कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से संयोजन है, जीवन संयुक्त है। पेड़ों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ों से हमारा भोजन है, पौधों से हमारा भोजन है। हम उनका संवर्धन करते हैं, मानव उनका संवर्धन करता है। वनस्पतियां, जीव जगत और ये प्रकृति हमें जीवन दे रही है। हमारे शरीर का निर्माण इसी से हुआ है। फिर हम द्वेष किससे करें, दुराव किससे करें? हमें इन सारे तथ्यों को समझना पड़ेगा। माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, शरीर के संवर्धन की ही बात करते हैं और उसके लिए ही उनका ज्ञान होता है और वो एकांगी होता है, क्योंकि वो एकांत में अपने द्वारा पति पत्नी के रूप में जन्म देने का क्रम करते हैं। ये विकास का क्रम है, इसे रोका भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता पिता को ऐसे संस्कार बच्चों को नहीं देना चाहिए ये जो संस्कार माता पिता के स्वयं के लिए बाधा बने और संतत के लिए तो बनते ही। अवधारणाएं भी ऐसी माता पिता न दें कि आगे चल करके वो किस्से और कहानियों में बदलते बदलते जो है जीवन के लिए बाधाएं बन जाए। मेरा केवल एक ही तात्पर्य है साधु होने के नाते, सरल हो, सहज हो, राग और द्वेष से जीवन को मुक्त रखेंगे तो जीवन निर्बाध और आनंदित रहेगा। बस इतना ही।